जाफर नकवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक बीजेपी नेता हैं। साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का TV27 न्यूज पर। सबसे पहले तो जाफर नकवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। नकवी जी देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कोई बयान दे रहे हो। हम लगातार ये उनकी बयानबाजियां सुनते आए हैं। अब ऐसे समय पर, इतना क्रूशियल समय है, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं अयोध्या से, राम मंदिर से, रामलला से। 22 जनवरी करीब है। ऐसे में इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी मानसिक रूप से बिल्कुल विक्षिप्त स्थिति में आ चुके हैं। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई तथ्य है और ना कोई सकारात्मक सोच है समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेके या आगामी 2027 की विधानसभा चुनाव को लेके। क्योंकि जो व्यक्ति ढोल गवाज शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस ताड़ना शब्द की विवेचना को लेकर लगातार उन्होंने अपनी शब्दावली का इस्तेमाल किया, जबकि उनको ये चीज तक नहीं मालूम कि ताड़ना शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। इसके बाद वो माता लक्ष्मी के ऊपर आ गए, माता लक्ष्मी पर उन्होंने अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया दी। तो यकीनन वो मानसिक रूप से असंतुलित है और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के पास ना कोई नेतृत्व है, ना कोई विजन है और ना ही कोई ऐसी कोई सकारात्मक सोच है जिससे कि समाज में कुछ सकारात्मक किया जा सके। माननीय राम मंदिर का जो फैसला है वो न्यायालय के अधीन आया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 22 जनवरी को विशालतम प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐतिहासिक सुनहरे अक्षरों में ये प्राण प्रतिष्ठा की जो हमारी राम जन्मभूमि की जो सकारात्मक सोच की तरह हम चले और राम जन्मभूमि की पुनर्निर्माण की जो बात हुई और हमने राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल हो रहे हैं। और यकीनन स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की विध्वंसकारी सोच और अपनी नकारात्मक सोच से समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, जो यकीनन चिंता का विषय है कि वास्तविक तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य किस विजन पे काम कर रहे हैं, ये विजन उनका समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी सरकार से भी लगातार निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और कानूनी कुछ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जिससे कि इनको शांत किया जा सके। क्योंकि ये चिंता का विषय है कि एक व्यक्ति लगातार लगातार सनातन पे प्रहार कर रहा है और न जाने किस मिशन पे प्रहार कर रहा है। देखिए नकवी जी को हंसी आ रही है आप दोनों की बहस सुनकर। नकवी जी को हंसी आ रही है। शायद नकवी जी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर इसको देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनके देश के वोटर किस तरह से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। नकवी जी, मैम देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस माई फर्स्ट टाइम कि मैं उनके साथ बैठा हूँ। मुस्लिम स्कॉलर साहब, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगरचे आप मस्जिद की शहीद की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा और आप मुझे मुझे मालूम है इसका आप बाज़ाहिर जवाब भी देना चाहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के लिए भी आया, मस्जिद के लिए भी आया, आपने उस मस्जिद की तामीर के लिए कितना काम कर लिया? आपको प्राण प्रतिष्ठा से तकलीफ है, कार सेवकों पे हमला हुआ, ये हमला हुआ वो एक आप इसमें जाति और धर्म मत देखिए, इसमें ये देखिए कि किसी इंसान की उसमें मौत हुई। ये इस्लाम तो सिखा रहा है ना कि किसी पे भी बेजुबान पे आप जो है हमला नहीं कर सकते। तो इस्लामिक तौर पे जो आप मसाइल यहाँ पे उठाना चाह रहे हैं वो मसले यहाँ नहीं है। मसला है कि कार सेवकों की हत्या हुई और यकीनन ये हत्या हुई और जो काम हुआ कि कार सेवकों ने मस्जिद पे हमला किया या फिर ऐसा कुछ हुआ, जो भी समाजवादी, ये भी इसके पीछे भी समझ लीजिए कि उस दौर में समाजवादियों ने मुसलमानों को, दरी बिछाने वाले मुसलमानों को ये भी कहा कि देखो तुम्हारी मस्जिद शहीद होगी। आज वो समाजवादी या वो कांग्रेस के वो लोग कहाँ हैं जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई, उस मस्जिद के लिए कुछ बात करेंगे? आप लोग उनसे सवाल पूछेंगे कॉलर पकड़ के कि उनका कि वो मस्जिद कहाँ गई जिसके लिए तुमने हमारा कत्लेआम किया, जिसके लिए तुमने हमसे वोट मांगे, जिसके लिए तुमने हमसे मसाइल उठाए, जिसके लिए तुमने हमारा हमेशा शोषण किया, जिसके लिए हमेशा तुमने मेरा दोहन किया। आपको आज के दौर के मुसलमान जो शिक्षित हो रहा है, योगी मोदी के शासन काल में हम देख रहे हैं मुसलमान तरक्की याफ्ता हो रहा, आईएएस पीसीएस की बात कर रहा है, एमबीबीएस की बात कर रहा। हम एक मस्जिद के मामलात को हम कब तक उठाएंगे और कब तक आपस में एक दूसरे से जंग करेंगे? ये भी तो आपके भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, स्वामी जी भी बैठे जो है भाई हैं। स्वामी जी ने अगर किसी मस्जिद के ईदगाह में बिजली का बिल नहीं जमा हुआ तो यकीनन वो वहां की कमेटी की गलती है। आप कहिए कमेटी गलत है, आप कहिए वो वक्त की सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन होगी या शिया वक्फ बोर्ड के अधीन होगी, तो वो मस्जिद की कमेटी गलत है जिसने बिल नहीं जमा किया। क्या खाली चंदा अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना था? क्यों? आखिर हम तक कब तक यूं लड़ेंगे? आखिर कब तक? कोई तारीख है फाइनल?
हाँ, बात बिल जमा करने नकवी जी आपके पास आऊंगी। नकवी जी बार बार इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ देखिए बीजेपी है जो अपनी क्लियर लाइन और लेंथ लेकर चलती है कि हमें कहां पर गेंद फेंकनी है, हमें किस समाज के लिए किस तरह से बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा समाजवादी पार्टी है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चलने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य एक अलग लाइन और लेंथ के साथ में अपना खेल चलाए हुए हैं। कहां नजर आ रहा है आपको ये राम मंदिर के का जो एक आपने अब इसको आप कह सकते हैं आपका छक्का है, ये कह सकते हैं ये आपकी विनिंग बॉल है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी इसको कैसे ले रहा है? मैम, इंडिया गठबंधन की जिसकी हम बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में तो एक ऐसे नेता हैं जो सनातन को कैंसर कह देते हैं, डेंगू कह देते हैं। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ खुली छूट दे रखी है कि आप सनातन पे जो मनाए बयान दीजिए, उसके बाद कोई कटाक्ष अखिलेश यादव नहीं करते हैं। तो वास्तविक तौर पे अखिलेश यादव ये शायद सोच रहे होंगे कि उनके साथ देश का अल्पसंख्यक समुदाय होगा, जबकि देश के अल्पसंख्यक समुदाय ने ये समझ लिया है कि ये ना जो व्यक्ति अपनी जाति का ना हो, जो व्यक्ति उस समाज का ना हो जिसकी वो पूजा करता है, तो वो व्यक्ति अल्पसंख्यकों का कैसे होगा। ये आज के देश के अल्पसंख्यकों को समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति अपने उस समाज का नहीं हुआ जिसकी आजीवन जिसने पूजा अर्चना की, जब वो व्यक्ति अपने समाज पे, अपने भगवान पे, अपने आराध्य पे कटाक्ष होने पर अपने नेता को प्रमोशन देके राष्ट्रीय महासचिव बना देता है, तो अखिलेश यादव की सोची समझी साजिश है कि वो किसी प्रकार से कुछ ऐसा विशेष तरीके से कुछ ऐसे इश्यूज उठाएं जिससे कि समाज में एक विशेष समुदाय का वोट बैंक ले सके। ऑल्दो देश का अल्पसंख्यक समुदाय भी सजग हो चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, क्योंकि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। वो देश में बहुसंख्यक को भी उतना ही सम्मान देती जितना देश के अल्पसंख्यक को देती है। वो देश के बहुसंख्यक को भी उन योजनाओं का लाभ देती जो देश के अल्पसंख्यक को देती है। तो वास्तविक तौर पर समाजवादी हो या फिर ये इंडिया गठबंधन, इनकी कोई पृष्ठभूमि तैयार नहीं है। इनके पास न कोई नेतृत्व है, ना कोई दिशा है, और ये बिल्कुल बिना लाइन लेंथ के चल रहे हैं। और यकीनन आने वाले समय में 2024 में ये जिस प्रकार से आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है। नकवी जी आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है। खान साहब आपके पास आऊंगे। खान साहब बहुत सीधा, ठीक है। नकवी जी अब तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान है, मैं आपसे फाइनल कमेंट क्या लूं? अब तो आपके चेहरे पर देखिए, मुस्लिम स्कॉलर हमारे भाई साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, हमारा मजहब हमारे साथ, और यकीनन हम सबको एक साथ होकर चलना है, क्योंकि ये देश हम सबका है। और यकीनन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश को मजबूत करें। और आने वाले समय में अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात है तो हम सब इसमें जश्न में शामिल हो, क्योंकि अगर वो देश के इतिहास की बात है, देश के गौरव की बात है, देश के सनातनियों के यकीन और अकीदे की बात है, तो हम सबको उसमें सम्मान तरीके से होना चाहिए। और मैं मुस्लिम स्कॉलर भाई साहब से पुनः आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं उसमें से मस्जिद के लिए भी सवाल उठाना चालू कीजिए कि मंदिर तो बन गया मेरे भाई, हमने तारीख बताई थी, हम भाजपा वालों ने तारीख बताई। ठीक है, बस समय मेरे पास खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी से मैं माफी चाहूंगी, मुझे यही इस चर्चा को रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर नाजिम खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाफर नकवी जी बहुत धन्यवाद, साथ ही धर्मेंद्र गिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।